Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Again, today I am going to read another newspaper article, and today newspaper article is climate justice. Okay, climate justice is a vast topic, and I don't know whether why the writer has used climate justice क्योंकि मुख्तलिफ जो हमारे पास कंट्रीज़ है उनमें कार्बन की कंजम्पशन मुख्तलिफ है। ये क्लाइमेट जस्टिस उस कार्बन कंजम्पशन के बारे में कहा जा रहा है या क्लाइमेट जस्टिस जो रूल्स और रेगुलेशन हमने अप्लाई करने हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसके लिए ये सब जानने के लिए हम लोग ये आर्टिकल पढ़ते हैं। इन द फेस ऑफ राइजिंग रिस्क फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, इन द फेस ऑफ ये देखें, एक ये अलहदा वर्ड है और उसके बाद ये हमारे पास वर्ब और इसकी आईएनजी फॉर्म है। इन द फेस ऑफ एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है कोई चीज़ है उसको हम अनप्लेजेंट है और हम उसको फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। इन द फेस ऑफ राइजिंग रिस्क, बढ़ते हुए जो रिस्क है, बढ़ता हुआ रिस्क है फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के चेंज होने से जो रिस्क बढ़ रहे हैं उस उनके सामने के दौरान या उनका सामने के बावजूद। ठीक है जी। ये राइजिंग रिस्क, ये देखें, अब आप लोग एक यहाँ ग्रामर का रूल एक पॉइंट में आपको बताती हूँ कि इज आर वाज और कुछ भी नहीं है लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इस तरह जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इज वाज वर्ब के बगैर, तो ये कब होती है। मैंने इस चीज़ को इस तरह याद रखा है, मैं आपको भी ये इस तरह ही बताऊंगी कि ये देखिए जब हम लोग इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, नहाते हुए, ठीक है, नहाते हुए, बोलते हुए, ठीक है जी, खेलते हुए, वो तमाम वर्ड जिनके एंड पे हुए हुए इस तरह के वर्ड आए तो उनके जो वर्ब की फॉर्म होती है उसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। देखो हम कहेंगे खेलते हुए, प्लेइंग, ठीक है, वाइल प्लेइंग या ड्यूरिंग प्लेइंग, ठीक है। और हम कहेंगे सोते हुए, ड्यूरिंग प्लेइंग, ड्यूरिंग स्लीपिंग, सोते हुए, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीपिंग, आगे ड्यूरिंग ईटिंग, खाना खाते हुए, ठीक है जी, वाइल वाइल ईटिंग। जी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें आज, इज, आर, वाज, वर के बगैर भी हम लोग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वो तमाम वर्ड्स जिनमें उर्दू में क्या आता है, हुए, नहाते हुए, खेलते हुए, बोलते हुए, इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं तब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। ये एक यूजफुल टिप है कि इज, आर, एम, वाज, वर के बगैर जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो क्यों आती है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं जरा इसकी डिटेल इस आर्टिकल की। आगे क्या कहा जाए, कॉल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट जस्टिस, कहते हैं कॉल्स बुलाता है या कॉल लोगों को बुलाया जाता है फॉर क्लाइमेट जस्टिस। ये जो राइजिंग रिस्क है ना, इसके बारे ये कह रहा है, कॉल्स बुलाता है फॉर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पे एक्शन किया जाए, एंड क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट जस्टिस किया जाए, जो है क्लाइमेट हैव ग्रोन स्ट्रोंगर। कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को बुलाती है, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट जस्टिस को ना जो बुलाती है हैज़ ग्रोन स्ट्रोंगर। ये चीज़ें जो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है, जो लोग हम कहते हैं कि अभी क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंजेस पे एक्शन लिया जाए, तो ये जो जो रिस्क है जो हम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स, ये इनको बुलाती है। ठीक है जी। ये हैव क्या है, हमारे पास V3 है, और ग्रोन हमारे पास क्या है, हैव क्या है, ये हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और V3 ग्रोन है तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। The creation of the loss and damage fund under UN climate convention is considered an important step toward action। कहते हैं यूएन का जो क्लाइमेट कन्वेंशन है उसने जो उसने एक क्रिएशन की है, पैदा की है, लॉस एंड डैमेज फंड अंडर यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन। एक लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाया गया यूएन कन्वेंशन इज कंसीडर्ड, इज आ रहा है, इज आ रहा है, वाज वर्क के साथ V3 है तो ये पैसिव का सेंटेंस है। ये कौन समझता है हमें नहीं पता, ये बस समझा जाता है। जिसका इस तरह का सेंटेंस बोलना हाँ कि उसे समझा जाता है ही इज कंसीडर्ड अ गुड पर्सन। ठीक है, कौन समझता है हमें नहीं पता। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये भी क्या किस में आते हैं, समझा जाता है, ठीक है जी, कहा जाता है, ठीक है जी, ये सारे भी आते हैं पैसिव के सेंटेंसेस में। किसी दिन मैं आपको
जब दोबारा कभी ये यूज़ होंगे तो मैं आपको इस पर दोबारा एक लेक्चर दूंगी कि ये किस तरह के पैसिवाइज के सेंटेंस है। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड एक्शन, कहते हैं एक्शन की तरफ, एक्शन लेने की तरफ ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप समझा जाता है। अ रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, जो अभी तक जो रिक्वेस्ट है इज पेंडिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, पेंडिंग एक वैसे ही वर्ब ही ऐसा है पेंडिंग, ठीक है जी। ये लेकिन ये जो टेंस है ना, आ रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, ये है ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग किसकी है जी? प्रेजेंट की, ठीक है जी। स्टेट ऑफ बीइंग किसकी है? ये प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग का, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टेंस है। एक जो रिक्वेस्ट पेंडिंग है बिफोर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एन ओपिनियन ऑन स्टेट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल एंड क्लाइमेट चेंज, कहते हैं कि वो एक जो रिक्वेस्ट वो पेंडिंग है, वो क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ये अपील की गई है कि जो पीपल हैं, जो स्टेट है, क्या उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों पर क्लाइमेट चेंज के बारे में वो अवेयरनेस दे। सिविल सोसाइटी नेक्स्ट स्टेप है। सिविल सोसाइटी है सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है ढूंढना। जुडिशियल असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट टू कंपेल इंटरनेशनल नेशनल अथॉरिटीज टू टेक स्विफ्ट क्लाइमेट एक्शन, कहते हैं कंपेल मजबूर करना नेशनल अथॉरिटीज को टू टेक स्विफ्ट एक्शन क्लाइमेट एक्शन, मतलब जल्दी क्लाइमेट एक्शन लेने के बारे में सिविल सोसाइटीज ने क्या किया है? उन्होंने अपना जुडिशियल असिस्टेंट ढूंढ लिया है। सॉर्ट का मतलब होता है ढूंढना, कंपेल का मतलब होता है जबरदस्ती करना या किसी चीज को मजबूर करना। स्विफ्ट एक्शन का मतलब होता है जल्द एक्शन लेना, ठीक है जी। आपको इस जो टेंस में जो यूज हुए हैं, जो एडवांस वोकैब यूज है, वो मैंने आपको सारी वहां लिख दी है। गवर्नमेंट एंड कंपनीज हैव बीन टेकन टू कोर्ट फॉर इन एक्शन और फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, कहते हैं गवर्नमेंट और कंपनी, ये क्या सब्जेक्ट? हैव बीन टेकन, हैव बीन के बाद V3 है, तो ये क्या है? ये हमारे पास पैसिव का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट के पास पैसिव का ये हमारे पास सेंटेंस है। टू कोर्ट, कोर्ट में फॉर इन एक्शन और फेलियर टू इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, कहते हैं कि एक्शन कहना चाहिए और फेलियर जो हो चुका है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट के, उस पे गवर्नमेंट बहुत सी कंपनी उसको कोर्ट में ले जाया गया है। अब ये देखिए ले जाया गया है, तो ये ले जाया गया है, कौन लेके गया हमें नहीं पता, तो ये किसका हमारे पास टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का टेंस है, क्योंकि ले जाए काम हो चुका है, ले जाया गया है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द केसेस ऑन क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट हैड ग्रोन, कहते हैं जो नंबर ऑफ केसेस है ना क्लाइमेट पे, वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं ओवर द ईयर, सालों साल। एज द डेंजर एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट हैव बिकम ओमनियस, कहते हैं ओमनिवस का मतलब होता है मनहूस, बस जिसे देख के ही मतलब ये क्लाइमेट चेंज हो रही है तो इसके साथ कुछ बुरा ही होगा, इस तरह ओमनिवस, ओमनियस का वर्ड हम लोग इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है जी। ओमनियस का मतलब होता है मनहूस, क्लाइमेट चेंज है तो वो मनहूस है, वो कुछ गलत ही लेके आएंगे। कहते हैं नंबर ऑफ चेंजिंग जो है ना एनवायरमेंट में, वो ओवर द ईयर बहुत ज्यादा वो चेंज हो चुकी है, और जो डेंजर है वो क्लाइमेट चेंज का सब ओमनियस है। हम देखते अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो डेंजर आए ही आएगा, ये इसके साथ अब लग चुका है ओमनियस, ये इसके साथ बुरी शक्ल के साथ साथ लग चुका है। आई होप कि आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको मैं इतना, चाहे मैंने इतना सा आर्टिकल पढ़ा, आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर सिखाने की कोशिश की गई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।